Welcome guys. Today we move to clauses. Adjective clauses oblique complex sentences. Our main focus is on adjective clauses. आज हम सीखेंगे कि adjective clause कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। आप जानते हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं, निर्भर करती हैं, इनका अर्थ पूरा नहीं निकलता है तब तक जब तक कि आप प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कहते हो। और एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होती हैं रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? विच, हु, हुज, हुम, एज, दैट। और रिलेटिव एडवर्ब क्या हैं? वन, वेयर, वाई, हाउ, दैट, एज, व्हाट। ये रिलेटिव एडवर्ब हैं, इनसे शुरुआत होती है इनकी। और ये क्या काम करते हैं एडजेक्टिव? जैसे एडजेक्टिव आप जानते हो कि नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, ठीक इसी प्रकार ये क्लॉज भी जो आएगी वो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगी। इसलिए इस क्लॉज को हम नाउन या प्रोनाउन के पीछे रखते हैं, चाहे हमको प्रिंसिपल क्लॉज के लास्ट में रखना पड़े, चाहे हमें प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में रखना पड़े, लेकिन आएगा किसी नाउन प्रोनाउन के पीछे। और तो प्रिंसिपल क्लॉज के अगर बीच में रखेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट को पहले रख दिया हमने, बाकी हिस्सा उसको हम बाद में लिख देंगे प्रिंसिपल क्लॉज का। आइए सेंटेंस से समझते हैं। एक्सरसाइज है आज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज बिगनिंग विद हु, व्हिच, दैट, हुम, व्हाई, एटसेट्रा। अब यहाँ पर इसने रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब को कंबाइन कर दिया है कि इन शब्दों की मदद से, है ना, ये जो कंजक्शन का काम करेंगे, दूसरे वाक्य को पहले वाक्य से जोड़ेंगे, इनकी मदद से आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाइए। कैन यू टेल मी द टाइम। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले कैन से शुरू हो गया। क्या तुम मुझे समय बता सकते हो? कैन यू टेल मी द टाइम। अब क्या होगा? समय बताने वाला शब्द क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। क्या होता है वो समय बताने वाला? वन होता है। वन आया है, देखो WHEN, विद हु, विच, दैट, हुम, वाई। वन नहीं आया है तो यहाँ पर आपको एक शब्द और लिखना पड़ता है। एटसेट्रा दे तो रखा है लेकिन मैं वन जोड़ देता हूँ। वन, और भी कोई शब्द आएगा तो अपने मन से आपको भरना पड़ेगा। कैन यू टेल मी द टाइम। क्या तुम मुझे समय बता सकते हो? वन रानीखेत एक्सप्रेस अराइव्स। क्या तुम मुझे समय बता सकते हो कि रानीखेत एक्सप्रेस कब आती है? वन रानीखेत एक्सप्रेस अराइव्स एट काठगोदाम। तो क्या लिखा मैंने? जो मैं लिख रहा हूँ, कैन यू टेल मी द टाइम। लिखो इसको भी, चलो लिख देता हूँ। कैन यू टेल मी। चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप देखो तो, क्योंकि आधा दे रखा है प्रिंसिपल क्लॉज, बीच में भी आज कोई नहीं है। तो कैन यू टेल मी द टाइम, फिर उसके बाद आपने क्या बनना है इसका, बोलो। यहाँ पर बनना है, क्या बनना है वो, इसको भी मैं यहीं पर भर देता हूँ। लो ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लिख देता हूँ। एक इसमें था, एक वेयर इज द बुक, एक इसमें था, और बस, और एक इसमें भी था। यहाँ ध्यान दो, कैन यू टेल मी द टाइम, भरो इसको। वन द रानीखेत एक्सप्रेस लीव्स भी कर सकते हो। कैन यू टेल मी द टाइम वन द रानीखेत एक्सप्रेस लेफ्ट द स्टेशन, या वन द रानीखेत एक्सप्रेस अराइव्स, ARRIVES, अराइव्स एट द स्टेशन। एट काठगोदाम कर दो, एट काठगोदाम। लीजिए, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, ही मेड ए मिस्टेक, उसने एक गलती कर दी थी। उसने एक गलती की, क्या गलती की उसने, किससे बनाओगे,
मिस्टेक से बनाना है, गलती, ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। तो किससे बनेगा, हु से नहीं बनेगा, और हुम से नहीं बनेगा, वाई से नहीं बनेगा, वन से बन सकता है, या फिर वाई से भी नहीं बनेगा, डैड से बन सकता है, और विच से बन सकता है। ही मेड ए मिस्टेक, वन से भी बन सकता है, जब वन ही वॉज ए बॉय। ही मेड ए मिस्टेक वन ही वॉज अ बॉय, उसने एक गलती की जब वह बालक था। ही मेड ए मिस्टेक वन ही वॉज यंग, और क्या हो सकता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ही मेड ए मिस्टेक वन ही वॉज अ यंग बॉय, उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी। लो, ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। किससे शुरू हो रहा है, वन से। वेयर इज द बुक, अंत में मार्को इंटरोगेशन याद रखना। वेयर इज द बुक, वो किताब कहाँ है, कौन, किसकी बात हो रही है, किताब की। तो किताब के लिए क्या आता है, हु तो आता नहीं है, क्या आता है, विच आता है, और क्या आता है, डैट आता है। ठीक है, वेयर इज द बुक विच आई gave you yesterday, या which I gave you last week, which I gave you last week. Next, can you tell me the place, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, मार्क और इंटरोगेशन। क्या मुझे आप उस स्थान को बता सकते हो। प्लेस आया है, प्लेस बताने के लिए क्या आता है, वेयर। वेयर दिया है, नहीं दिया है, देखो, हु, विच, डैट, हुम, वाई, वन नहीं दे रखा है। एटसेट्रा में क्या आ जाएगा, एक शब्द और जोड़ लो, क्या है वो शब्द बताइए, वो शब्द है वेयर। आप वेयर को क्यों लिख रहे हो, क्योंकि प्लेस आ गया, फिर मैं एटसेट्रा लिख देता हूँ, और भी कोई शब्द आ सकते हैं। तो क्या कहा मैंने आपसे, कैन यू टेल मी द प्लेस, क्या आप मुझे उस स्थान को बता सकते हो। कौन सा स्थान, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वेयर आई वॉज बॉर्न। कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, क्वेश्चन मार्क। क्या आप उस स्थान को बता सकते हो जहाँ मेरा जन्म हुआ था। किससे शुरू हुआ, वेयर। आई वॉज बॉर्न क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। कैन यू टेल मी द प्लेस क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव हो सकता है, और इसलिए हमने लास्ट में क्या लिख दिया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सी इज़ द ओनली गर्ल, वह एकमात्र लड़की है। सी इज़ द ओनली गर्ल। अब गर्ल की विशेषता किससे बताएंगे, या तो हु से या हुम से। ठीक है, क्योंकि नाउन है ये, तो ये हु या हुम में से। सी इज़ द ओनली गर्ल हुम आई नो, जिसे मैं जानता हूँ। वही एकमात्र लड़की है जिसे मैं जानता हूँ, हुम आई नो। लो, हुम से ही बना देता हूँ, और हु से बनाओगे तो क्या होगा, सी इज़ द ओनली गर्ल हु स्कोर्ड मोर देन 90%, हु या हु स्कोर्ड 98% इन इंग्लिश। सी इज़ द ओनली गर्ल, वो एकमात्र लड़की है जिसने अंग्रेजी में, इंग्लिश में 100% स्कोर किया। हु स्कोर्ड 100% इन इंग्लिश। और हु से तो ये बना। अब हुम से क्या बनेगा, सी इज़ द ओनली गर्ल जिसको, हुम आई नो वेरी वेल, जिसे मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। हुम आई नो वेरी वेल, सॉरी, हुम WHOM, हुम मैंने जिसको, आई नो मैंने मैं जानता हूँ, वेरी वेल मैंने अच्छे तरीके से। सी इज़ द ओनली गर्ल। तो ये हुम आई नो वेरी वेल क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू हो रहा है, हुम से, रिलेटिव प्रोनाउन से। और सी इज़ द ओनली गर्ल क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज देखिए, सबऑर्डिनेट क्यों है, ये डिपेंडेंट क्यों है। अगर मैं कहूँ हुम आई नो वेरी वेल, जिसे मैं भली भांति जानता हूँ, तो क्या समझोगे आप, किसे जानते हो आप भली भांति, किसकी समझ में आएगा, नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक आप कहोगे सी इज़ द ओनली गर्ल। ये गर्ल जब तक नहीं कहोगे, क्योंकि ये इसको डिफाइन कर रहा है, और ये जो गर्ल है वो कहाँ है, प्रिंसिपल क्लॉज में है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज बोलना जरूरी होगा।
अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलोगे फिर इसको कहोगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा, और ये सेंटेंस क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।